नमस्कार। आज हम बनाएंगे कुरकुरे नमक पारे। राइस नमक पारे बनाने में आसान, इन्हें आप अलग अलग फ्लेवर में भी बना सकते हैं। तो बनाते हैं। सबसे पहले हम चावल के आटे का डो बनाएंगे। तो ये 1 कप पानी लिया है हमने, गैस ऑन कर दी। पानी में डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटी चम्मच नमक, 1 टेबल स्पून ऑयल और पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है, फ्लेम बंद कर देंगे और ये 1 कप चावल का आटा ये पानी में डाल देते हैं। इसे मिला देंगे। 1 कप चावल के आटे के लिए 1 कप पानी ले लिया। इसे अच्छी तरीके से मिला दिया। अब हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए रख देंगे। आटा थोड़ा सा कुक हो जाएगा और इसमें बाइंडिंग भी आ जाएगी। 5 मिनट हो गए, आटा हमारा कुक हो गया। इसे हम प्याले में निकाल लेते हैं। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इस डो को हम मसल कर स्मूथ बनाएंगे। आटा तो अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म है, इसे हम चम्मच से गूंथ लेंगे। आटा हल्का ठंडा हो गया है, अब हम इसे हाथ से गूंथ सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च और 1-2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और अब इसका अच्छा सा स्मूथ डो बनाएंगे। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल और ले लेंगे, क्योंकि हाथ से आटा चिपकने लगता है। तो थोड़ा सा ऑयल हाथ पर लगा दे तो आटा अच्छा स्मूथ हो जाता है और हाथों से भी नहीं चिपकता। हमने इस डो में हरा धनिया डाला है, जीरा डाला है। आप इसे अलग फ्लेवर में भी बना सकते हैं, जैसे आप इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हैं। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर चाहिए आप इसमें लहसुन भी डाल के बना सकते हैं। ये डो हमने तैयार कर लिया। अब हम इससे नमक पारे बनाएंगे। नमक पारे तलने के लिए हमें तेल गरम करना है, तो इधर हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। और नमक पारे बनाने के लिए इस डो से हम आधा आटा तोड़ लेंगे। 1 टुकड़ा ले लेंगे और 1 को ढक के रख देंगे। इसे हम हाथ पे अच्छा मसल कर गोल बनाएंगे। ये हमारी लोई तैयार हो गई। थोड़ा सा बोर्ड पर ऑयल डालेंगे और लगा देंगे चारों ओर। इसे रखेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे और अब इसे बेलते हैं। हल्का मोटा बेलना है। ये हल्की मोटी शीट हमने बेलकर तैयार कर ली। और अब इसके नमक पारे काट लेंगे। और नमक पारे आप अपनी पसंद से कैसे भी काट सकते हैं। मैं इन्हें थोड़े से लंबा शेप दे रही हूँ। ज़्यादा कटा-फटा किनारा हो तो उन्हें आप हटा दीजिए और इनको हम 2 भागों में और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये नमक पारे अब तलने के लिए तैयार हो गए। तेल को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा डो हम तेल में डाल देते हैं। डो सिक रहा है, तैरकर आ गया। हमें नमक पारे तलने के लिए बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए। फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। तेल सही गरम है तो हम इन्हें तलने के लिए डालते हैं। नमक पारे तैर कर ऊपर आ गए हैं। इन्हें हम थोड़ी देर सिकने देंगे, इसके बाद पलटेंगे।
ये थोड़े से सीख गए हैं, हल्का सा कलर भी चेंज लग रहा है। हम इन्हें पलट देते हैं और इन्हें अलग अलग भी कर देंगे और अब इन्हें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक पलट पलट कर सिकने देंगे। फ्लेम मीडियम और मीडियम हाई रखेंगे। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर ये जल्दी से ऊपर से सिक जाएंगे लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और फ्लेम को बहुत धीमा कर दें तो ये थोड़े सख्त बनेंगे। ये अच्छे गोल्डन ब्राउन दिखने लगे हैं, तल चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। और बचे हुए सारे नमक पारे हम इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। जब भी हम नए नमक पारे तलने के लिए डालेंगे, हम फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे, बिल्कुल धीमा कर देंगे, ताकि हमारे नमक पारे एकदम से ऊपर से लाल ना हो जाएं। और इन्हें तब तक धीमी आग पर तलने देंगे जब तक कि अच्छे से तैर कर नहीं आ जाते, फिर फ्लेम तेज़ करेंगे। ये हमारा लास्ट बैच भी तलकर तैयार हो गया और एक बैच को तलने में लगभग 9 से 10 मिनट लग जाते हैं। चावल के आटे से बने नमक पारे तैयार हैं और बहुत ज़्यादा कुरकुरे बने हैं। तेल बहुत कम लगा है। जब हमने डो बनाया था 1 टेबल स्पून तेल डाला था और तलते समय भी इनमें बहुत कम तेल लगा है। इनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। इन्हें पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें और 3 महीने से भी अधिक रखकर इन्हें खाया जा सकता है। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इन्हें अपने मन चाहे फ्लेवर में बनाइए और मन चाहे डिप के साथ में सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।